नमस्कार मित्रों, RVIS विशेष क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का वीडियो लेकर आए हैं। साथ में इसमें आपको तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रश्न आपको देखने को प्राप्त होगा। ये सभी प्रश्न ARO परीक्षा में, PCS परीक्षा में एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे गए। चलिए, पहला प्रश्न है, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है। तो अर्पणा शब्द पारवर्ती का पर्यायवाची है। ठीक है, अर्पणा शब्द पारवर्ती का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी। तो अर्पणा पारवर्ती का पर्यायवाची है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची है अवनी है, अचला है, ईला है, जबकि अचल नहीं है। ठीक है, ईला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अचल, पर्वत, अड़िग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल, ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो बाण का पर्यायवाची है विसिक। ठीक है, विसिक तोमर, नाराज, सर, इत्सु, सायक इत्यादि बाण के पर्यायवाची हैं। तरु वृक्ष का तथा सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। तो विसिक किसका पर्यायवाची है, बाण का पर्यायवाची। और याद कर लीजिए फिर से, बाण के पर्यायवाची विसिक, तोमर, नाराज, सर, इत्सु और सायक। आइए, अगला प्रश्न है, खर, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो खर का पर्यायवाची तिनका है, गधा है और तेज है, जबकि दुष्ट नहीं है। ये ए ऑप्शन आपका सही है। खर का पर्यायवाची शब्द तेज, गधा, तिनका होता है। दुष्ट खल का पर्यायवाची है। ठीक है, आइए, अगला पर्यायवाची, घोड़े का पर्यायवाची इसमें नहीं है। तो घोड़े का पर्यायवाची बाजी है, तुरंग है, जबकि शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची, सिंह का। टीका का शब्द का पर्यायवाची क्या है, टीका। टीका शब्द का पर्यायवाची है व्याख्या। ठीक है, टीका शब्द का पर्यायवाची व्याख्या, वर्णन, विवेचन है। ठीक है, आइए, यमुना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची हंससुता है, अर्कजा है, कृष्णा है, जबकि कूलंकषा नहीं है। कूलंकषा ये नदी का पर्यायवाची है। किसका है, नदी का पर्यायवाची। तो आपका उत्तर कूलंकषा होगा। कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में मीन का समानार्थी क्या है। मीन का समानार्थी झक है। तो मीन का समानार्थी झक होता है। सिलीमुख, अली तथा सटपद भौरे का पर्यायवाची है। भौरे का पर्यायवाची क्या क्या है, सटपद, सिलीमुख, अली। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो ग्रह केतु का पर्यायवाची नहीं है, जबकि केतु का पर्यायवाची है झंडा, निशान, पताका। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। झंडा, पताका तथा निशान केतु के पर्यायवाची है, जबकि ग्रह इनसे भिन्न है। आइए, पर्यायवाची के और प्रश्नों को लेकर आते हैं जो कि ARO परीक्षा में पूछे गए हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल। तलवार का कलवार याद रख लीजिए। तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल, असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर। शमशीर देखिए तलवार का पर्यायवाची है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखिए मार है कामदेव का पर्यायवाची। सी ऑप्शन सही है, मार कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव के पर्यायवाची और याद कर लीजिए, मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। वहीं बिडोचा इंद्र का पर्यायवाची है। पिसुन चुगलखोर का, अस्म पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक है, आइए, धनंजय पर्यायवाची है, देखिए अर्जुन का पर्यायवाची है। ठीक है, धनंजय किसका पर्यायवाची है, अर्जुन का। अर्जुन को गुड़ाकेश भी कहते हैं। धनंजय पर्यायवाची गुड़ाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौन्ते, सब्यसाची, ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। गुड़ाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची क्या है, वामा। वाम भाग में रहती है, इसीलिए वामा कहा जाता है। ठीक है, वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा इत्यादि पत्नी के पर्यायवाची है। जबकि प्रमदा, कामिनी, वनिता, प्रमदा, कामिनी, वनिता स्त्री के पर्यायवाची हैं। क्या हैं, प्रमदा, कामिनी, वनिता स्त्री के पर्यायवाची। IAS मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ठीक है, आइए, एक क्वेश्चन और छूट गया है, बच्चे का पर्यायवाची क्या है। तो बच्चे का पर्यायवाची आपका वत्स है। ये भी IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। IAS मेंस 2020 का पूछा गया है। बच्चे का पर्यायवाची वत्स है। ठीक है, पैर का पर्यायवाची क्या है, ये भी IAS परीक्षा में पूछा गया है। तो पैर का पर्यायवाची पाद है।
पैर का पर्यायवाची पाद है। पट पर्दे का पर्यायवाची है। अच्छी आंख का, कर्ण कान का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची क्या है? आईएएस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, तो आंख का पर्यायवाची क्या है? आंख का पर्यायवाची है अच्छी। आंख का पर्यायवाची अच्छी है, चक्षु है, लोचन है, नयन है, नेत्र है, दृग है, अंबक है। अंबक आंख का पर्यायवाची है। जबकि अजा बकरी का पर्यायवाची है। चंचला बिजली का पर्यायवाची है। इछु बाण का पर्यायवाची है। इशु। रुधिर का पर्यायवाची क्या है? लहू, खून। रुधिर माने खून। ठीक है, आईएएस का प्रश्न है ये, 2019 में पूछा गया था। रुधिर का पर्यायवाची लहू है, रक्त है, शोणित है। ठीक है, शोणित खून का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। पय दूध का पर्यायवाची है। रसाल आम का पर्यायवाची है। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। परिवार का पर्यायवाची क्या है? आईएएस परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो परिवार का पर्यायवाची कुटुंब है। ठीक है, कुटुंब है, कुनबा है, खानदान है, ये सब परिवार के पर्यायवाची हैं। वसुंधरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो क्षिति। ये वसुंधरा शब्द का पर्यायवाची है क्षिति। ठीक है, स्टाफ नर्स की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वसुंधरा का पर्यायवाची क्षिति हो गया। आइए और प्रश्नों को लेकर आते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची है पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, ईला, विपुला, धारा, ये सब वसुंधरा के पर्यायवाची हैं। जबकि रत्नाकर, कलाधर, दिनकर क्रमशः समुद्र के, रत्नाकर समुद्र का, कलाधर चंद्रमा का, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची देखिए तोयद है, पयोधर है, नीरद है। ये तीनों आपके बादल के पर्यायवाची हैं। जबकि तोयदि ये पर्यायवाची बादल का नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तोयद, नीरद, पयोधर। ठीक है, तोयद ही समुद्र का पर्यायवाची है। तोयद ही समुद्र का पर्यायवाची, याद रखिएगा। व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो व्योम शब्द का पर्यायवाची अंबर है। ठीक है, व्योम शब्द का पर्यायवाची अंबर है, गगन है, आकाश है, नभ है, अब्र है, दिव है। ठीक है, अनंत है। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? 3 शुद्ध है इसमें और 1 अशुद्ध है। उस अशुद्ध को आपको छांटना है। तो देखिए, गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी बिल्कुल सही है। ग्रह का सदन सही है। मयूर का केकी सही है। पानी का पाणी ये गलत है। पानी का पाणी शब्द अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची है जल, तोय, अम्बु आदि होता है। पानी का पर्यायवाची है हाथ या कर होता है। अधोलिखित, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो पुरंदर, अमरपति। ठीक है, पुरंदर, अमरपति सही है। सरोवर, पुष्कर सही है। फड़ी, उरक सही है। जलधि, अम्बुद गलत है। जलधि शब्द समुद्र का तथा अम्बुद शब्द बादल का होता है। ठीक है, तो यही सी ऑप्शन आपका सही है, जो कि मैचिंग नहीं कर रहा है। जलधि, अम्बुद। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? मीमांसा का सही पर्यायवाची है समालोचन। सी ऑप्शन सही है, समालोचन मीमांसा का पर्यायवाची है। समालोचन। आइए, माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब है, अम्बा है, जननी है, ये सब माता के पर्यायवाची हैं। अम्ब, अम्बा माता के पर्यायवाची हैं। अम्बु आपका जल का पर्यायवाची है। अम्बु जल का पर्यायवाची है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर है, उपल है, पाहन है। उपल, पाहन। पसम नहीं है। पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पसम का अर्थ पश्मीना। ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची कमलेश सही, कमलापति सही है, कमलाकांत सही है, कमलासन यही आपका गलत है। तो विष्णु का पर्यायवाची कमलासन नहीं है। ठीक है, कमलासन ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। कमलासन, कमल में बैठते हैं ना ब्रह्मा जी। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। कौन? चतुर्भुज। चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं, जबकि चतुरानन ब्रह्मा का है। कमलासन, चतुर्मुख ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा के और पर्यायवाची देखिए, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभि, जन्मा, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची, याद रखिएगा। आइए अब हम थोड़े से और प्रश्नों को ले लेते हैं। तत्सम तद्भव शब्द का वीडियो भी बनाना है। कुछ प्रश्न तत्सम तद्भव के हम ले लेते हैं।
तत्सम शब्द का इसमें से हमें चयन करना है, तो व्याघ्र आपका तत्सम शब्द है, सी ऑप्शन सही है, तत्सम व्याघ्र है। तत्सम शब्द इसमें से हमें चयन करना है, तो मनई ये तद्भव शब्द है, ठीक है, मनई सा तद्भव है, इसका तत्सम मानव होता है, ठीक है। दीढ़ी का तत्सम क्या है, तो दृष्टि है, दृष्टि एक तत्सम शब्द है, दीढ़ी तद्भव शब्द है। मुदरी का तत्सम रूप क्या है, मुद्रिका है, मुद्रिका तत्सम है और इसका तद्भव रूप मुद्री है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तत्सम इसमें हमें छांटना है, तो शुश्रूषा ये आपका तत्सम है। आरओ में पूछा गया प्रश्न है, शुश्रूषा ये तत्सम शब्द है, तो शुश्रूषा तत्सम शब्द है। सुन्नर, अपजस तथा अक्षर तद्भव शब्द हैं। सुन्नर का तत्सम होगा सुंदर, अपजस का होगा अपयस, अक्षर का होगा अक्षर। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है, इसमें से तत्सम छांटना है, तो विस्मय आपका तत्सम है, डी ऑप्शन सही है, विस्मय तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, इसमें से तत्सम देखिए, तो मुमुक्षु तत्सम है, मुमुक्षु। इस गधा का तत्सम क्या है, गर्धभ, देखिए गर्धभ, डी ऑप्शन सही है, गधा का गर्धभ तत्सम है। प्रिय का तद्भव रूप क्या है, प्रिय, प्रिय का तत्सम रूप पिया है, प्रिय तत्सम है, पिया तद्भव रूप है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो नेह तत्सम नहीं है, जबकि कुसुम, वंश और भूषिका ये तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हमें छांटना है, तो पंख आपका तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है, ठीक है। पंख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप पक्ष होता है। पृष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पीठ होता है। लज्जा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव लाज होता है। तद्भव शब्द का चयन करना है, देखिए इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है, ये नीडर आपका तद्भव शब्द है, शेष तत्सम शब्द है, नीडर आपका तद्भव शब्द है। चलिए इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं, प्रश्नों को ले लेते हैं। निडर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप निर्भय होता है, निर्भय तत्सम रूप है इसका। पक्ष का तत्सम रूप क्या है, तद्भव रूप क्या है, पक्ष का तद्भव रूप है पंख। पक्ष एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पंख होता है। तद्भव शब्द पंछी का तत्सम रूप पक्षी होता है, पक्षी एक तत्सम है, पंछी आपका तद्भव रूप है। तत्सम शब्द इसमें से हमें छांटना है, तो सप्तसती आपका तत्सम है, सप्तसती तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप सत्सई है, ठीक है। अच्छा, शक्कर का तत्सम रूप शर्करा होता है। होलिका, मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द छांटना है। कोयल आपका तद्भव है, डी ऑप्शन आपका कोयल तद्भव है, ठीक है। कोयल तद्भव, इसका तत्सम रूप कोकिल है। भ्रमर, व्याघ्र और क्षीर ये सब तत्सम है। भ्रमर का तद्भव रूप होता है भौरा, व्याघ्र का बाघ तद्भव रूप होता है, क्षीर का तद्भव रूप खीर होता है। निम्नलिखित में नया का तत्सम रूप क्या है, नव्य, नया का तत्सम नव्य है, याद रखिएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, सही युग्म, तो पृष्ठ पन्ना ये शुद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा, पृष्ठ पन्ना शुद्ध है। वहीं हल्दी का हरिद्रा, ठीक है, पलंग का पर्यंक, चूल्हा का चुल्ली, याद रखिएगा, चूल्हा का चुल्ली। निम्नलिखित संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहे जाते हैं, तत्सम, ठीक है, तत्सम की परिभाषा यह है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमें छांटना है, तो कौन सा तत्सम है, तीर्थ आपका तत्सम है। तीर्थ शब्द तत्सम है जिसका तद्भव रूप तीरथ है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हमें छांटना है, तद्भव रूप इसमें से क्या है, प्रभाकर आपका तद्भव रूप है। अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अग्निष्ठिका है। देखिए ये व्याख्या गलत इन लोगों ने कर दी है, ठीक है, दूसरे प्रश्न की व्याख्या गलत हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द हमें छांटना है, तो सूरज तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप सूर्य होता है। देखिए सूरज शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य होता है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। तत्सम शब्द इसमें से नहीं है,
तो आंख तत्सम नहीं है, ठीक है, आंख तत्सम नहीं है, जबकि आंख का तत्सम रूप होता है अच्छी। क्या होता है? अच्छी। अच्छी देखिए, नयन नेत्र दीर्घ आंख के पर्यायवाची। कौन सा तत्सम नहीं है? तो कपूर आपका तत्सम नहीं है। तत्सम कपूर का कर्पूर होता है। देखिए कर्पूर है तत्सम। मृतिका, विकार और कपाट ये सब तत्सम है। मृतिका का तद्भव रूप मिट्टी, विकार का तद्भव रूप बिगाड़, कपाट का कीवाड़, ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द हमें छांटना है। तो सी ऑप्शन आपका मुख आपका तत्सम है। मुख तत्सम है, इसका तद्भव रूप मुंह होता है, ठीक है। कान का तत्सम रूप कर्ण, जीभ का तत्सम जीवा, दांत का दंत, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? इसमें से हमें तद्भव छांटना है। भांवरा आपका तद्भव है, याद रखिएगा। भांवरा तद्भव, इसका तत्सम भ्रमर होता है, जबकि मधुप, मधुकर भांवरे का पर्यायवाची है। सिंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है? सिंगार का श्रृंगार। ये देखिए सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सिंगार का तत्सम रूप सिंगार। ये कुछ और प्रश्नों को ले लेते हैं। खंडहर का तत्सम रूप हमें छांटना है। खंडगृह, सी ऑप्शन सही है खंडहर का। देवर का तत्सम रूप द्विवर, द्विवर, ये देखिए बी ऑप्शन सही है, देवर का द्विवर। देवर का तत्सम रूप द्विवर, 2 बार पूछा गया। मक्खन का मृक्षण, देखिए मृक्षण, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमें छांटना है। तो दिन आपका तत्सम शब्द है, दिन, दिवस, ठीक है। पीपल शब्द का तत्सम रूप हमें छांटना है, पिप्पल, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द नहीं है। इसमें तद्भव नहीं है कौन सा? खरपर, खरपर तद्भव नहीं है, जबकि ये तत्सम है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।